द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत मक्का के निर्यातक से आयातक बन गया है। इसके पीछे क्या कारण है, इसी को इस वीडियो में हम जानेंगे। मक्का का उपयोग करके इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के हालिया अभियान ने देश को एशिया के अग्रणी मक्का निर्यातकों में से एक से शुद्ध आयातक बनने में परिवर्तित कर दिया। इथेनॉल का इस्तेमाल होता है जैसे पेट्रोलियम उत्पादों में मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसी को धीरे धीरे बढ़ाना है तो धीरे धीरे इसके उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। तो यह बदलाव मक्का पर निर्भर स्थानीय उद्योगों को गहराई से प्रभावित कर रहा है और वैश्विक मक्का आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता को नया रूप दे रहा है। अब है कि भारत का शुद्ध मक्का आयातक बनना कैसे, किसका प्रभाव है, ये कैसे बना। तो पहला है इथेनॉल नीति प्रभाव। भारत द्वारा 2025-26 तक इथेनॉल सामग्री में 20% और रणनीतिक वृद्धि से इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का की मांग में वृद्धि हुई है। जैव ईंधन नीति समर्थन में, तो जैव ईंधन पर 2018 की राष्ट्रीय नीति बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए मक्का और अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाती है। हाल के सूखे के कारण इथेनॉल के लिए गन्ने के उपयोग कम हो गए हैं, जिससे मक्का की ओर ध्यान केंद्रित हो गया है। 2023-24 में भारत का मक्का उत्पादन 34.6 मिलियन टन था, जिससे आपूर्ति मांग के अंतर को पाटने के लिए दोगुना करने की महत्वाकांक्षा है। इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का का उपयोग करने से भारत में कई वर्षों में पहली बार मक्का का महत्वपूर्ण आयात हुआ है। बढ़ते आयात से स्थानीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत के पोल्ट्री और स्टार्च क्षेत्र जो परंपरागत रूप से मक्का के प्रमुख उपभोक्ता हैं, अब संसाधनों के लिए इथेनॉल उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मक्के की बढ़ी हुई मांग के कारण स्थानीय कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऊपर उठ जाती हैं, जिससे मक्के पर निर्भर पोल्ट्री उद्योग पर दबाव पड़ता है। बढ़ती लागत उत्पादन व्यय का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो पोल्ट्री व्यवसायों को वित्तीय कठिनाइयों की ओर धकेल रहे हैं। अखिल भारतीय पोल्ट्री प्रजनक संघ ने फीड लागत को कम करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का पर आयात शुल्क हटाने की वकालत की। किसान उच्च कीमतों से लाभ उठाने के लिए मक्के की बुआई बढ़ा देते हैं। हालांकि छोटे पैमाने के खेतों को बाजार में उतार चढ़ाव के आधार पर उत्पादन को समायोजित करना पड़ता है। भारत में मक्का आयात के वैश्विक प्रभाव क्या होंगे, तो निर्यात से आयात में बदलाव। ऐतिहासिक रूप से मक्का का प्रमुख निर्यातक रहा है। भारत अब मुख्य रूप से म्यांमार और यूक्रेन से मक्का का आयात करता है, जिससे वैश्विक कीमतें प्रभावित हो रही हैं। भारत में बढ़ती मांग से विश्व स्तर पर मक्का की कीमतों में उछाल आया है, जिससे पारंपरिक व्यापार पैटर्न में बदलाव आया है। भारतीय मक्का की बढ़ी हुई कीमतों के कारण भारत के पारंपरिक मक्का आयातक अब दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका से आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बदलाव आया है। मक्का के बारे में जान ले, तो GMSL के नाम से जाना जाने वाला मक्का अपनी उच्च उपज क्षमता के कारण अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है। यह वैश्विक स्तर पर अनाज का प्रमुख योगदान करता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष उत्पादक के रूप में अग्रणी है, जो अपने उच्च उत्पादकता स्तरों के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त मक्का खाद्यान्न, पशु आहार और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में अभिन्न अंग है। यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पनपता है। दोमट रेतीली मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक बेहतर होगा कि अच्छी जल निकासी, उच्च कार्बनिक तत्व और तटस्थ पीएच वाली मिट्टी में ये उपज सकता है। खराब जल निकासी, उच्च लवणता से मुक्त क्षेत्रों में उत्पादकता सबसे अच्छी होती है। इष्टतम विकास 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पर होता है, यानी कि ये इतने में बहुत अच्छी फसल होगी। रबी, खरीफ और बसंत ऋतु के दौरान इसकी खेती की जाती है। खरीफ की फसलें आमतौर पर वर्षा आधारित परिस्थितियों और संबंधित तनाव के कारण कम उपज देती हैं। दिसंबर 2023 तक भारत को वर्ष 2022 के लिए वैश्विक स्तर पर मक्का का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक और वर्ष भर और 14वां सबसे बड़ा निर्यातक माना गया था। वर्ष भर की खेती की संभावनाओं, मजबूत बीज नेटवर्क और अच्छे बंदरगाह तक पहुंच के बावजूद घरेलू मांग इसकी निर्यात क्षमता पर भारी प्रभाव डालती है। प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो ये था भारत का मक्का से जुड़ा हुआ तथ्य, और भारत अब मक्का का निर्यातक से आयातक हो गया।
इसी तरह के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।